Good morning students, welcome in maths class. Today we will do the worksheet 2 of unit 16. In our previous class we have completed worksheet 1 and today we will start from worksheet 2. Here question number 1 on page number 232. So let us read this question. Question number 1. The following table shows the number of students in different clubs in a school. Prepare a bar graph using the scale unit length is equal to 20 students. अब देखिए यहाँ पर एक स्कूल है जिसमें डिफरेंट क्लब्स बनाए हुए हैं, जैसे आपके वो बनते हैं ना, हाउसेस बनते हैं स्कूल में, तो ऐसे ही है यहाँ पर किसी स्कूल में हाउस के प्लेस पर क्लब्स बनते हैं, जैसे मैथमेटिक क्लब, लैंग्वेज क्लब, साइंस क्लब, म्यूज़िक एंड डांस क्लब। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है वो उसी क्लब में पार्टिसिपेट कर लेगा। जैसे मैथ्स में का इंटरेस्ट है तो लैंग्वेज क्लब को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्कूल में डिफरेंट क्लब्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमको बार ग्राफ बनाना है यूजिंग द यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट्स, यानी कि जो 1 यूनिट होगी ग्राफ पेपर की, उसकी 1 यूनिट में हमने कितने लेने हैं, 20 स्टूडेंट्स। पहले हम ये यूनिट लेंथ को समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पर 1 यूनिट किसको माना जाएगा, जैसे ग्राफ पेपर है आपको दिख रहा है, तो इसमें जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला जो डार्क पेन से बना हुआ है, डार्क कलर से, ठीक है, ये 1 यूनिट मानी जाती है। और जो इसमें स्मॉल डिविजन्स है ना, ये जैसे आपके स्केल पर होती हैं 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक जाने में 10 स्मॉल डिवीज़न बीच में दे रखी होती हैं। बीच में एक जो बड़ी डिवीज़न होती है उसमें हाफ होता है 0.5, जैसे 1 से 2 1.5 लगाना है तो बीच में हाफ वाली डिवीज़न, जैसे ये इसमें ये हाफ वाली है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 1 बॉक्स है ये 1 डिवीज़न का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 यूनिट की लेंथ आपने 20 स्टूडेंट्स लेनी है। तो अब इसके साथ साथ आपने अब ये भी देखना है, क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे कि आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको दिए हुए हैं 120, 100, 180, 140, 120, 150, नीचे से पढ़ा मैंने ऊपर तक। ठीक है, तो अब ये जो है सभी 20 से डिविजिबल होने चाहिए, सब 20 के मल्टीपल्स होने चाहिए, लेकिन इसमें 150 नहीं है। 150 20 की टेबल में नहीं आता, लेकिन बाकी सभी नंबर्स 20 की टेबल में आते हैं। तो देखो इसको हम बार ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, 2 लाइंस लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये वाली लाइन है, ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इज़ इट क्लियर, ये समझ में आया सभी को। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे वाली, ये इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस लाइन, और ये वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने क्लब्स लिए हैं। ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, हमने यूनिट लेंथ क्या लेनी थी, 20। तो आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या नेम देते हैं, ज़ीरो। ठीक है, इसको हमने नेम दिया ज़ीरो। उसके बाद जो 1 बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये वाला 1 बॉक्स, 1 यूनिट कंप्लीट होती है, वहाँ पर हम लेंगे 20। फिर आगे हम 20 का टेबल, नेक्स्ट यूनिट पे हम क्या लिखेंगे, 40, देन 60, देन 80। इस तरह से ये यूनिट्स आगे कंटिन्यू होती जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को। यहाँ हमने 1 यूनिट पे पर फर्स्ट नंबर पे 0 से स्टार्ट किया। 1 यूनिट लेंथ हमको 20 लेनी थी, हमने 20 लिया। देन सेकंड जब हमने लिया यहाँ पर ये भी 20 हो गया, तो टोटल 0 से लेके यहाँ तक हमारा कितना बन जाएगा, 40। देन 0 से 60, फिर 20 और ऐड किया तो 0 से 80, देन 100, 120, इस तरह से हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये बताया था कि मैथमेटिक्स क्लब्स में कितने स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ये देखो मैथमेटिक क्लब में 150 स्टूडेंट हैं, तो इसको हम कैसे लेंगे, देखो अब 150 कैसे लेंगे, जैसे स्केल
वाला 150 का। तो यहाँ तक हम मैथमेटिक क्लब के स्टूडेंट्स लेंगे। ओके, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज क्लब है। लैंग्वेज क्लब में 120 स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए साथ में। तो 120 के बिल्कुल सामने देखो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, कल की क्लास से मैंने आपको बताया था कि जो बार्स हमने बनाए हैं, ये वाले बार्स, इनको क्या कहते हैं हम, बार्स। ये बार्स हैं, ये इक्वल विड्थ के होने चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे। सुंदर नहीं बनाया मैंने बिल्कुल भी, इक्वल विड्थ के, यानी कि जो इनकी ये विड्थ है ये इक्वल होनी चाहिए, जैसे जितना यहाँ है उतना यहाँ, और इनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको 1 यूनिट का ही डिफरेंस लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 0 से लेके 20 तक 1 यूनिट ली थी ना, तो यहाँ पर भी हम 1 यूनिट के गैप में बार बनाएंगे। बार भी कैसा बनाएंगे, 1 यूनिट का बनाएंगे। पूरी 1 यूनिट को ऊपर 150 तक लेके जाएंगे और उसका इस तरह से बार बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। फिर उसके बाद हम फिर से 1 यूनिट का गैप देंगे और फिर लैंग्वेज क्लब को बनाएंगे। लैंग्वेज क्लब का बार जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 120 है, तो हमने 120 के बिल्कुल सामने उस बार को बना दिया। नेक्स्ट है साइंस क्लब। साइंस क्लब में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 140 हैं, तो ये हमारा ये 140 वाला जो है 140 का ये वाला था, तो 140 के बिल्कुल सामने हमने जो है साइंस क्लब का बार बना दिया। नेक्स्ट है डांस एंड म्यूज़िक क्लब, उसमें 180 स्टूडेंट हैं। तो आप देखोगे हमारे पास 180 यहाँ है, तो हम 180 के बिल्कुल सामने देखो, 180 के बिल्कुल सामने हमने म्यूज़िक एंड डांस क्लब बनाया हुआ है। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने 100 के बिल्कुल सामने आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब का बार बना हुआ है। देन है कंप्यूटर क्लब। अब तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लेना है, एक्स एक्सिस, एक 2 लाइंस लोगे, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस, उनके दोनों तरफ आप एरोज लोगे। ठीक है, उसके बाद एक जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर हमने इस पर क्या लिए हैं, सभी क्लब्स लिए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने इनके यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। यूनिट लेंथ यहाँ पे दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूनिट लेंथ ले ली। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहीं से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 6 लैंग्वेजेस। न्यूज़पेपर जो है 6 लैंग्वेज में था, उसका सर्कुलेशन बता रहा है ये टेबल, कि प्रिपेयर ए बार ग्राफ विद अ सुटेबल स्केल। यहाँ पे स्केल नहीं दिया हुआ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको स्केल गिवन था, यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, ये स्केल गिवन था, इसे स्केल कहते हैं। ठीक है, यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 2 में हमें कोई स्केल नहीं दिया, हमें स्केल खुद से बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमको बताया हुआ है कि लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू और बंगाली, ये 6 लैंग्वेज थी। इनके नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर थे 1400, 1600, 400, 800, 200 और 600। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले तो यूनिट लेंथ देखनी है। यूनिट लेंथ को हम कैसे बनाएंगे, तो आप देखोगे ये जो सभी नंबर्स दे रखे हैं, ये सभी नंबर किसके मल्टीपल्स हैं, किसकी टेबल में आते हैं ये। तो आप कहोगे कि ये तो सभी नंबर्स 100 की टेबल में आते हैं, तो 100 के अलावा ये 200 की भी टेबल में आते हैं। देखो 200 की टेबल में 1400 भी आता है, 1600 भी, 400 भी, 800 भी, 200 भी और 600 भी। ये सभी नंबर 200 की टेबल में भी आते हैं। तो हमने वो नंबर लेना है जो मैक्सिमम हो। 100 तो हम क्या लेंगे, यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स दिया हुआ ना, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम आंसर पर लिखेंगे यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर्स। क्लियर, तो आपने यूनिट लेंथ शो करनी है क्वेश्चन में, यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमने देखो यहाँ मैंने यूनिट लेंथ नहीं लिखी, लेकिन आपने यूनिट लेंथ यहाँ पे ज़रूर लिखनी है इस जगह पर। ठीक है, यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर। ओके, ये आपने यूनिट लेंथ ज़रूर से लिखनी है। तो अब यहाँ देखोगे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया, देन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लैंग्वेजेस ली हैं, वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर लिए हैं। तो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हमने क्या लिखा है, ज़ीरो।
ज़ीरो से जब 1 बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, उस 1 बॉक्स 1 यूनिट पे हमने क्या लिया 200। फिर आगे हम किसका टेबल लिखेंगे, 200 का ही टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। 200, देन 1 बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स पे 400, देन 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 एंड 2000। लैंग्वेज के 1400 न्यूज़पेपर हैं, तो हम इस बार को 1400 तक बनाएंगे। देखो 1 बॉक्स का गैप लेंगे, इक्वल गैप रखेंगे, क्योंकि यहाँ सभी बार्स में 1 बॉक्स का ही गैप रखेंगे। तो इसको हम 1400 तक, ये हमारा 1400 है, तो इसके सामने तक यहाँ पर फर्स्ट बार को बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप 1 बॉक्स का गैप लेके, सेकंड हमारा लैंग्वेज हिंदी है, तो बीच में आप इंग्लिश और हिंदी लिखते जाना। ठीक है, फिर हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज के 1600 न्यूज़पेपर है। तो आप देखोगे यहाँ पर 1600 है, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर तक हम ले जा कर के इस बार को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है पंजाबी। पंजाबी न्यूज़पेपर की जो नंबर है वो 400 है, तो ये 400 है, तो हम इसको 400 तक का बार बनाएंगे और 1 यूनिट का गैप लेते जाएंगे बीच में। ओके, नेक्स्ट है तमिल। तमिल न्यूज़ लैंग्वेज के न्यूज़पेपर 800 है, तो देखो 800 के बिल्कुल सामने हमने ये बार क्रिएट बनाया है। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो 200 है, तो हमने 200 जो है, देखो बिल्कुल छोटा सा है ना ये उर्दू का, ये वाला सिर्फ एक ही बॉक्स आया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली के हैं न्यूज़पेपर 600, तो हमने देखो 600 के बिल्कुल सामने ही, देखो इसके बिल्कुल सामने है, तो बंगाली का बार बनाया। इस तरह से आप नहीं बनाने, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैंने यूनिट लेंथ नहीं लिखी, तो आप ये ज़रूर से लिख लेना, यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक के, प्रिपेयर ए बार ग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर नंबर है, और 100 फैमिली ऐसी हैं, एक लोकेलिटी है, एक एरिया है किसी सिटी में, जहाँ पर 20 घर ऐसे हैं जिसमें एक ही मेंबर रहता है। 100 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 2 फैमिली मेंबर्स हैं। 120 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 3 मेंबर्स रह रहे हैं, और 110 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स 4 हैं। 80 फैमिलीज़ ऐसी जिसमें 5 फैमिली मेंबर्स हैं। 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 6 फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, और 20 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 7 फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, और 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 8 हैं। तो इसका हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हम यूनिट लेंथ क्या लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो सभी नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ वाले, ये वाले नंबर्स, ये सब किससे डिविजिबल हैं, 10 से डिविजिबल है ना। 10, जैसे यहाँ पर ये 20 भी 10 की टेबल में आता है, 100 भी, 120, 110, 180, 60, 20, 10, ये सभी 10 से डिविजिबल हैं। अगर हम 10 के बाद 20 देखेंगे तो 20 10 से डिविजिबल नहीं, जो 10 है वो 20 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट लेंथ क्या लेंगे, हम 10 लेंगे। इज़ इट क्लियर। तो जो ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स के को देखते हुए ही हम अपनी यूनिट लेंथ को सेट करते हैं। ओके बेटा, तो अब देखो इसकी यूनिट लेंथ हमने 10 ली है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस लिया, देन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने फैमिली मेम्बर्स लिए हैं, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे पहले हमारे बुक में देखते जाना, 20 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसमें फैमिली मेम्बर 1 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 20 तक जो है अपने बार को बनाया है, 20 तक। ठीक है, और उसमें देखो इसी में लिख दिया हमने 1 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी फैमिलीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 100 हैं। ये देखो हमने 100 के बिल्कुल सामने ये बार बनाया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 2। ठीक, नेक्स्ट है 3 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ कितनी हैं, 3 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ हैं 120। तो देखो ये 120 हाईएस्ट, जिसमें 3 मेंबर्स थे, वो सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 120 तक का ये बार बना रखा है।
ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि बार इक्वल विड्थ की होनी चाहिए, जैसे ये 1 1 बॉक्स के, और इनके बीच में गैप भी 1 1 बॉक्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 फैमिली मेम्बर्स जिनमें है, वो कितनी फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ हैं 110। तो ये देखोगे आप, ये 110 के बिल्कुल सामने ही है मैंने यहाँ पर बार बनाया है। नेक्स्ट है 5 फैमिली मेम्बर्स वाली जो फैमिलीज़ हैं वो कितनी हैं, 80 हैं। तो आप देखोगे 80 के बिल्कुल सामने से ये बार बनाया हुआ है। देन 6 मेंबर्स वाली फैमिली जो है वो 60 है, तो ये 60 के बिल्कुल सामने ये बार बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो है इसी तरह से 7 फैमिली मेम्बर्स, एंड यहाँ लास्ट में 8 मेंबर्स वाली फैमिली हमारे पास सिर्फ 10 ही है, तो हमने लास्ट बार 10 तक ही बनाया है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी अब वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई। इसके 3 क्वेश्चन थे, तो इसकी पीडीएफ भी आपको इसके साथ भेज दी जाएगी। आप पीडीएफ में से भी क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी मैंने यूनिट लेंथ नहीं लिखी है, तो आप यहाँ लिखोगे यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 10 फैमिलीज़, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ले रहे हैं ना इस तरफ, तो यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू 10 फैमिलीज़, कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 फैमिलीज़ के इक्वल है। ओके, तो आपने आज का आपका ये ओके बेटा, बाय बाय।